हेलो साथियों, मैं सत्येंद्र सिंह एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका अपना चैनल जेआरएस एकेडमी पर। जैसा कि दोस्तों हम लोगों ने पिछले क्लास में देखा था, वर्क डन देखा था, कैलकुलेट हम लोग कर रहे थे क्लास 11th के फिजिक्स का कार सामर्थ्य ऊर्जा चैप्टर। और उसमें हम लोगों ने कार निकालने की जो तरीका होता है, कैलकुलेशन ऑफ वर्क कहते हैं, उसके हम लोग कई मेथड देखे थे। अलग अलग टाइप के सवाल अलग अलग जगह मिलता है। जहां पे हम लोगों ने दोस्तों देखा था कि जब 0 डिग्री एंगल होता है तब वर्क डन कैसे होता है, जब परपेंडिकुलर होता है, लंबवत होता है, 90 डिग्री होता है, तब कैसे वर्क डन काउंट करते हैं। और दोस्तों जब हमारे पास क्या होता है, एक दूसरे के अपोजिट बल और जो विस्थापन है एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, तब वर्क डन कैसा होता है। तो दोस्तों हम लोग आज देखते हैं एक नया तरीका। तो सबसे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जरूर कर लें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें, ताकि जब भी हम वीडियो डाला करें तो आपको संदेश पहुंच जाया करे। आइए दोस्तों हम लोग देखते हैं अगला तरीका। दोस्तों हम लोग एक चीज जानते हैं कि जो कार्य होती है, कार्य एक अदिश राशि होती है, अदिश राशि होती है। दोस्तों जो कार्य होते हैं वो कैसी राशि होती है, अदिश राशि। अगर कार्य अदिश राशि है तो हम लोग जान क्या रहे हैं, W बराबर एफ एस कॉस थीटा। अब दोस्तों अगर इस फार्मूले को आप गौर से देखो तो ये S क्या है, विस्थापन है। विस्थापन दोस्तों कैसी राशि हो गई, सदिश राशि हो गई। बल क्या है, आपका सदिश राशि है। लेकिन दोस्तों जो कार्य होता है वो क्या होता है, अदिश राशि होता है। कैसी राशि होती है, अदिश राशि। और जो अदिश राशि होती है, ध्यान दीजिएगा, जो अदिश राशि होता है तो सदिश सदिश का गुणा अगर अदिश मिलता है तो हमको हमेशा क्या देखना चाहिए, अदिश गुणन होता है। क्या होता है, अदिश गुणन। सदिश सदिश का गुणा अगर सदिश राशि का सदिश राशि में गुणा करने पर अगर अदिश राशि मिले तो हमेशा वहां पे कौन सा गुणन होता है, अदिश गुणन, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, डॉट प्रोडक्ट कहते हैं या स्केलर प्रोडक्ट। तो अगर हम इसको स्केलर प्रोडक्ट के रूप में लिखना चाहें तो W बराबर हो जाएगा एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर हो जाएगा। और यहाँ पर जब इसी को हटाते हैं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, कॉस थीटा, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट के साथ हम लोग क्या करते हैं, कॉस थीटा लगाते हैं। और एक क्या कहते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट के साथ में हम लोग हमेशा साइन थीटा लेते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे ये क्या है, स्केलर प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट। और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, डॉट प्रोडक्ट कहते हैं, अदिश गुणन, अदिश गुणन। अब इस पे सवाल कैसे लगता है। अब दोस्तों दे क्या दिया जाएगा, मान लो एफ वेक्टर बराबर दे दिया जाए। मान लो आपका बल कितना है, x1 आई कैप, y1 जे कैप प्लस z1 के कैप, ये बल है। विस्थापन कितना दे दिया जाए, x2 आई कैप प्लस y2 जे कैप प्लस z2 के कैप। तो किया गया कार्य अगर हम निकालें तो एफ वेक्टर डॉट क्या हो जाएगा, एस वेक्टर। तो दोस्तों यहां से लेंगे तो x1 आई कैप प्लस y1 जे कैप और प्लस क्या हो जाएगा दोस्तों, प्लस z1 के कैप। ये आपका हो गया। और साथ में इसी के साथ में हम लोग यहाँ पर लगाएंगे डॉट, इधर में लिख रहा हूं x2 आई कैप प्लस y2 जे कैप प्लस z2 के कैप, ठीक है ना। चेक करते हैं आ रहा है कि नहीं कंप्लीट इसमें। हाँ सही है। अगर दोस्तों अब यहां पर हम देखें, दोस्तों अगर अब हम यहां पर देखें तो हम क्या कर सकते हैं, इसका गुणा करेंगे। जब इसका गुणा करेंगे तो हमेशा आई वाले का आई वाले के साथ गुणा करेंगे, जेड वाले का जेड वाले के साथ और के वाले का के वाले के साथ, ठीक है ना। आई वाले के साथ आई वाले का, जे वाले का जे से और के वाले का के से। तो यहाँ पे देखिए आई का x1 x2 है, इसका गुणा प्लस y1 y2 है गुणा, और यहाँ पर z1 z2 है ये गुणा। तो ये दोस्तों क्या हो गया, हमारा तरीका हो गया, यहां से हम निकालते हैं, ठीक है ना दोस्तों। कि मान लो बल दे दिया जाए आपका, यहां से अब इस तरीके के सवाल हम लोग देखेंगे। मान लीजिए अगर हम F की वैल्यू पा जाते हैं 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 2 के कैप, और S वेक्टर की वैल्यू पा जाते हैं 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप प्लस 2 के कैप, ठीक है ना। ये इतने मीटर का और ये आपका इतने न्यूटन का। तो अब पूछा है कि वर्क डन कितना होगा। तो दोस्तों हम वर्क डन निकालने के लिए क्या लिखेंगे, एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर। तो यहां से 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 2 के कैप, और साथ में डॉट लगाएंगे 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप प्लस 2 के कैप।
अब दोस्तों यहां से क्या करेंगे, यहां पर लेंगे इनका इनका गुणा कर दिए, 2 गुणते कितना 3। याद रखिएगा साइन के साथ हम करते हैं, प्लस साइन नहीं लिया जाता क्योंकि दिखाया नहीं जाता है, लेकिन अगर माइनस होता तो हम माइनस लगा करते हैं। इसका मतलब क्या है कि जैसे यहाँ +2 है तो +2 लिखने की जरूरत ही नहीं है, लेकिन अगर यहाँ पे -2 होता तो हम यहाँ क्या लिखते हैं -2। अभी उसका भी बताते हैं। +3 गुणते कितना 4 और यहाँ +2 गुणते कितना 2। अब 3 दूना 6, 4 तिया 12 और 2 दूना 4, 12 4 16, 16 यहाँ देखिए 6 4 10 और ये क्या हो जाएगा 22। तो 22 जूल क्या हो जाएगा, किया गया कार्य हो जाएगा। ठीक है ना दोस्तों। तो ऐसे ही हम क्या करते हैं, सारी चीजों को एकदम क्लियर निकालते हैं। ठीक है ना बच्चों। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कि जैसा मान लीजिए एक सवाल और देते हैं। मान लीजिए आपके पास यही साइन दूसरा होता, अगर यही साइन दूसरा होता, आप लिखते एफ वेक्टर बराबर 3i कैप माइनस 4j कैप प्लस 1k कैप, तो ये आपका हो जाता। और एस वेक्टर बराबर होता 2i कैप माइनस 2j कैप माइनस k कैप। अगर ये होता तब हम क्या करते, तब यहाँ पर ये आपका न्यूटन में, ये किसमें, मीटर में। तो यहाँ से W बराबर निकालते हैं एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर। तो यहाँ से हो जाता दोस्तों 3i कैप माइनस 4j कैप प्लस 1k कैप, और यहाँ हो जाता 2i कैप माइनस 2j कैप माइनस k कैप। अब दोस्तों अगर यहाँ पे बात करें, इनका गुणा करें, 3 गुणते कितना 2, इसका हो गया, प्लस लगा दिए। ये -4 है तो -4, और यहाँ कितना है -2 तो -2। यही मैं कहना चाह रहा था कि साइन के साथ हम क्या करते हैं, गुणा करते हैं। फिर प्लस आप लगा दीजिए, यहाँ 1 है और यहाँ -1 है तो -1। अब यहाँ पे 3 दूना 6, अब माइनस माइनस प्लस प्लस हो जाएगा, 4 दूना 8, और यहाँ पे प्लस माइनस -1। 8 से 14 में से एक गया, कितना बचेगा 13 जूल। कितना बचेगा दोस्तों 13 जूल। तो किया गया जो कार्य है दोस्तों वो हमारा क्या हो जाएगा, 13 जूल हो जाएगा। ठीक है ना। तो ये हमारा किया गया क्या हो गया, कार्य हो गया। लेकिन दोस्तों ये क्या है, ये तो आपका डिस्प्लेसमेंट दे देता है। ठीक है ना, डिस्प्लेसमेंट दे देता है। लेकिन अगर यहीं पर पोजीशन वेक्टर दिया होता, स्थित सदिश दिया होता, तब आप क्या करते। तो इसका मतलब क्या है कि मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना, यहाँ पे रखा हुआ है। ठीक है ना, ये ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे रखा हुआ है ऑब्जेक्ट, यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। ठीक है, और इस पर क्या हुआ, फोर्स अप्लाई हुआ। तो अगर फोर्स अप्लाई हुआ तो यहां से अगर देखा जाए तो इसका पोजीशन वेक्टर कितना, r1 वेक्टर ले लेते हैं। यहां पे रखा हुआ था, फोर्स अप्लाई हुआ तो ये कहां आ गया, यहां पर आ गया। ये इसका ए पॉइंट, ये बी। ये आप जानते हैं इनिशियल पॉइंट होता है, इनिशियल पोजीशन होता है, और ये क्या होता है, फाइनल पोजीशन होता है। ये क्या होता है दोस्तों, फाइनल पोजीशन होता है। अब यहां से अगर इसका पोजीशन वेक्टर देखें कितना, r2 वेक्टर होगा। तो दोस्तों जो डिस्प्लेसमेंट होगा, अब ये ऑब्जेक्ट था, इस पर एफ न्यूटन का बल लगा दिया गया, एफ न्यूटन का बल लगा दिया गया, तो ये यहाँ आ गया। तो डिस्प्लेसमेंट दोस्तों क्या यही हुआ, क्या यही जो आया, ये आपका डेल्टा आर वेक्टर कहलाएगा या आर वेक्टर कहलाएगा। आर वेक्टर ही मानते हैं। तो यही जो आर वेक्टर है ये किसका काम करेगा, एस वेक्टर का। यही क्या होगा दोस्तों, डिस्प्लेसमेंट होगा। क्या होगा दोस्तों, डिस्प्लेसमेंट। और जो डिस्प्लेसमेंट आर होगा वो क्या होगा, हमेशा r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर होगा। ठीक है ना, क्या होगा, r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर। तो ऐसे ही होता है। अब जैसे यहाँ पर अगर इसका पोजीशन वेक्टर यहाँ पर दिया होता कि 2i कैप प्लस 3j कैप, और यहाँ पे दे देता आपका क्या कहते हैं 4, यहाँ पे 4i कैप और -2k कैप ये दे देता। ये इसका क्या हो गया, सॉरी 2k कैप नहीं, 2j कैप, क्या देता, 2j कैप दे देता। ठीक है ना, प्लस 2j कैप दे देता। अब यहां से ये आपका है, ये इसका पोजीशन दे दिया, ये इसका पोजीशन वेक्टर दे दिया, और यहाँ पे जो दोस्तों अप्लाइड फोर्स है वो कितना दे दिया आपका, 2i कैप प्लस 4
जे कैप दे दिया इतने न्यूटन का। तो अब यहां से दोस्तों हमें क्या करना पड़ेगा, इसका वर्क डन निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, आर निकालना है जो एस का काम करता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, R2 वेक्टर माइनस क्या होगा, R1 वेक्टर। अब ये R2 का काम कर रहा है तो 4i कैप प्लस 2j कैप, और यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस R1 का मान 2i कैप प्लस 3j कैप, ठीक है ना। अब यहां से अगर लेते हैं तो यहां से घटाते हैं तो 4i कैप प्लस 2j कैप, और यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका माइनस 2i कैप माइनस 3j कैप। अब दोस्तों यहां से लेते हैं 4 में से 2 का कितना बचेगा आपका 2i कैप, और यहां से अगर घटाएंगे तो माइनस क्या हो जाएगा 1j कैप। ये क्या आ गया, ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आ गया आपका, क्या आ गया डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अब यहां से अगर आप एफ वेक्टर डॉट आर वेक्टर या एस वेक्टर निकालो अर्थात वर्क डन निकालो, वर्क डन अगर आप दोस्तों निकालते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2i कैप प्लस 4j कैप डॉट 2i कैप माइनस 1j कैप। अब दोस्तों यहां से निकालते हैं तो 2 दूना 2 गुणते क्या हो जाएगा 2 प्लस 4 गुणते -1, तो यहाँ 2 दूना कितना हो जाएगा 4, और यहाँ पे क्या हो जाएगा -4, तो कट जाएगा क्या हो जाएगा 0। तो वर्क डन क्या हो जाएगा दोस्तों 0 हो जाएगा, ठीक है ना। ऐसे ही टाइप का क्या होगा सवाल आपको देखने को मिलेगा, ऐसी सवालें हमेशा आती हैं, ठीक है ना दोस्तों। उम्मीद करता हूँ ये चीज आपको क्लियर हो रहा होगा। तो ऐसे ही जब भी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर वगैरह दिया जाएगा तो ऐसे ही सवालें आपको देखने को हमेशा मिलेंगी, ठीक है। अब ऐसे ही सवालें जो दोस्तों हैं वो आपके क्या कहते हैं हमेशा कंपटीशन वगैरह में आया हुआ है। जैसे यहाँ पे दोस्तों मैं एक सवाल लिख रहा हूँ, और ये जो क्वेश्चन है, ये जो सवाल है, ये आपके नीट 2016 में आया हुआ है। 2016 में ये क्वेश्चन आया हुआ है, इसमें कहा है ए पार्टिकल मूव्स फ्रॉम ए पॉइंट -2i कैप प्लस 5j कैप टू 4j कैप प्लस 3k कैप when a force of 4i कैप प्लस 3j कैप न्यूटन इज अप्लाइड, हाउ मच वर्क हैज बीन डन बाय द फोर्स। कि इसका मतलब क्या है कि पार्टिकल पर किया गया, जो पार्टिकल द्वारा किया गया जो कार्य है, बल के द्वारा किया गया कार्य है, उसे हमें क्या करना है ज्ञात करना है। यहाँ दोस्तों देखा जाए तो ऑप्शन दिया है आपका 8 जूल, 2 जूल, 11 जूल, 5 जूल। ये जे का मतलब क्या है जूल है। आइए देखते हैं यहाँ पर अगर ये दिया है ये पार्टिकल का क्या है, ये पोजीशन है। तो अगर हम यहाँ से दोस्तों लें, अगर यहाँ से देखें R1 वेक्टर आपका तो -2i कैप प्लस 5j कैप, ये हो गया। R2 वेक्टर ले दोस्तों तो कितना हो जाएगा 4j कैप प्लस 3k कैप। तो यहां से R डिस्प्लेसमेंट ले तो क्या R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर होगा, R2 वेक्टर 4j कैप प्लस 3k कैप, ठीक है ना। और यहां से माइनस क्या हो जाएगा, यहां से माइनस आपका हो जाएगा, यहां से हो जाएगा आपका -2i कैप प्लस 5j कैप। अब यहाँ देखिए घटाते हैं, यहाँ से 4j कैप प्लस 3k कैप, और यहाँ से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2i कैप माइनस क्या हो जाएगा 5j कैप। अब देखिए i वाला कोई नहीं है तो बस इसको ऐसे लिख लो 2i कैप, ठीक है ना। और यहाँ k वाला कोई नहीं है तो 3k कैप, और यहाँ देखिए j घटाएंगे तो माइनस क्या हो जाएगा j कैप हो जाएगा, -1j कैप। ये हमारा क्या हो गया, ये हो गया हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो गया, क्या हो गया, ये आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो गया। और यहाँ पर क्या कर रहा है, फोर्स कितना लग रहा है, अगर एफ वेक्टर देखें तो ये कितना है 4i कैप प्लस 3j कैप, ये क्या है इतने न्यूटन का क्या लग रहा है फोर्स लग रहा है। तो अगर दोस्तों यहाँ से वर्क डन हमें निकालना है तो एफ वेक्टर डॉट आर वेक्टर होगा, और ये आपका 4i कैप प्लस 3j कैप, और यहाँ से डॉट 2i कैप प्लस 3k कैप और -j कैप। तो अगर आप इसका गुणा करिए तो देखिए i वाले गुणा कर दिए, 4 गुणते कितना 2, और यहाँ j वाला है, j वाला यहाँ पर प्लस 3 गुणते क्या हो जाएगा -1, ये j है, और यहाँ पर j का मान कितना है, j वाला का गुणांक कितना है 1, तो माइनस में है, और k का कोई साथ ही नहीं है तो हम क्या कर देंगे 0, कोई मतलब ही नहीं है। 4 दूना 8 और माइनस कितना 3 बराबर कितना 5 क्या जूल। तो ऑप्शन नंबर कितना डी आपका सही है। तो आप देख रहे हैं दोस्तों कि जो नीट वगैरह का एग्जाम होता है उसका कोई ज्यादा लेवल हाई नहीं होता है, इजी होता है। थोड़ा सा हल्का सा इन जो आपका 11th कोर्स होता है उससे हल्का सा लेवल हाई करता है, बाकी सारी चीजें हैं बस थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल होता है और इजी होता है, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज आपको समझ में आया होगा। आइए साथियों हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं।
ये क्वेश्चन है, ये भी आपका आया हुआ है। इसमें कहा है कि ए फोर्स F इक्वल टू 5i कैप प्लस 3j कैप इज अप्लाइड ओवर ए पार्टिकल। मतलब इतना न्यूटन का क्या है, बल है, वो किसी पार्टिकल पे क्या होता है, अप्लाई होता है, लगता है। विच डिस्प्लेस इट फ्रॉम इट्स ओरिजिन टू पॉइंट आर। मतलब वो अपने ओरिजिन पॉइंट से कहां तक, आर तक क्या करता है, जाता है। और जिसका लोकेशन ये क्या दिया है, 2i कैप-1 j कैप मीटर। द वर्क डन द वर्क डन ऑन द पार्टिकल द वर्क डन ऑन द पार्टिकल इज, ये आपका -7 जूल प्लस 13 जूल प्लस 7 जूल प्लस 11 जूल। इसका मतलब क्या है कि एक पार्टिकल है, ये मान लीजिए क्या है दोस्तों, ये यहाँ पे पार्टिकल है, ये पार्टिकल है, और इस पर क्या होता है, फोर्स अप्लाई होता है। इस पर क्या होता है, फोर्स अप्लाई होता है। जब इस पर फोर्स अप्लाई होता है, कहा है ए पार्टिकल अप्लाइड और ए पार्टिकल विच डिस्प्लेस इट फ्रॉम इट्स ओरिजिन टू पॉइंट आर। ये अपने ओरिजिन पॉइंट से कहां तक जाता है, आर तक जाता है। और यहां तक अगर जाता है तो जो आर वेक्टर दिया है वो आपका दिया है 2i कैप-1 j कैप, और यहाँ पर इतना मीटर, और जो फोर्स अप्लाई होता है वो आपका 5i कैप प्लस 3 j कैप। तो यहाँ से 5i कैप प्लस क्या हो जाएगा, 3 j कैप। ये आपका इतने न्यूटन का क्या होता है, बल दोस्तों लगता है। तो यहाँ पे वर्क डन अगर पूछा है तो हम क्या लेंगे, एफ वेक्टर डॉट आर वेक्टर। तो यहाँ से 5i कैप प्लस 3 j कैप, और प्लस यहाँ से डॉट 2i कैप-1 j कैप, इनका मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 गुणते कितना हो जाएगा दोस्तों, 2 हो जाएगा। और यहाँ से +3 गुणते -1, तो 5 दूना 10 हो जाएगा, और ये -3 बराबर कितना, 7 जूल हो जाएगा। ठीक है ना दोस्तों। तो यहाँ से जो दोस्तों वर्क डन होगा वो कितना हो जाएगा, 7 जूल हो जाएगा। आइए दोस्तों देखते हैं। तो वर्क डन कितना हो जाएगा, +7 जूल। तो ऑप्शन हमारा क्या होगा, सी वाला सही होगा। तो जय दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे जरूर लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों में। अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।